लिक्विड फंड्स क्या होते हैं? दोस्तों, लिक्विड फंड्स एक तरह के डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो पब्लिक या प्राइवेट शॉर्ट टर्म डेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और उन डेट्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है वही लिक्विड फंड्स का रिटर्न होता है। लिक्विड फंड्स जिन डेट्स में इन्वेस्ट करते हैं उनकी मैच्योरिटी का ड्यूरेशन 1 दिन से लेकर मैक्सिमम 91 दिनों तक ही हो सकता है। यानी कि लिक्विड फंड्स 91 दिनों से ज्यादा ड्यूरेशन के डेट्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लिक्विड फंड्स मेनली कमर्शियल पेपर्स, कॉर्पोरेट एफडीज, टी बिल्स, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, इन सब चीजों में ही इन्वेस्ट करते हैं। और क्योंकि इन चीजों में इंटरेस्ट पहले से फिक्स होता है, इस वजह से लिक्विड फंड्स में इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में रिस्क बहुत ही कम होता है। दोस्तों, अपने सेविंग अकाउंट्स में रखे पैसों पर 3.5 से 4% का ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। वही लिक्विड फंड का रिटर्न मिल जाता है जो कि हमारे सेविंग अकाउंट से लगभग डबल है। इस तरह लिक्विड फंड्स में हम अपने कैश को सेविंग अकाउंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। हर साल इन्फ्लेशन लगभग 5% के रेट से बढ़ रही है, यानी हमारे पैसों की वैल्यू हर साल लगभग 5% से कम होती जा रही है। और अगर ऐसे में हम अपने पैसों को 3.5 से 4% के ईयरली इंटरेस्ट वाले सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो हमारे पैसों की वैल्यू हर साल सिर्फ रखे रखे ही 1 से 1.5% कम हो जाएगी। इसलिए अगर हमें सिर्फ अपने पैसों वैल्यू को मेंटेन रखना है तो हमें कम से कम इन्फ्लेशन रेट की जितना ईयरली रिटर्न अपनी सेविंग्स पर चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करना एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के जैसा ही होता है। हम किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और किसी भी लिक्विड फंड्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करके अपनी सेविंग्स स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही लिक्विड फंड से हम अपने पैसों को 24 घंटे के अंदर ही आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं, जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड के 3 दिन के टाइम से काफी कम होता है। और इसी वजह से ही ऐसे फंड्स को हम लिक्विड फंड्स बोलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लिक्विड फंड से जुड़ी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। पहला पॉइंट है रिस्क। लिक्विड फंड्स में रिस्क किसी भी इक्विटी फंड से बहुत कम तो होता है, पर ऐसा नहीं है कि लिक्विड फंड्स में रिस्क है ही नहीं। अगर लिक्विड फंड ने जिस कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो उस लिक्विड फंड के रिटर्न थोड़े कम हो सकते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है। और जनरली लिक्विड फंड के रिटर्न का चार्ट स्लोली और लगातार ऊपर ही जाता है। दूसरा पॉइंट है रिटर्न। लिक्विड फंड्स को हमें एक इन्वेस्टमेंट से ज्यादा एक सेविंग फंड की तरह देखना चाहिए, क्योंकि इसके रिटर्न किसी भी सेविंग अकाउंट से काफी ज्यादा होते हैं पर इक्विटी फंड से काफी कम। सेविंग्स अकाउंट जहां 3.5 से 4% तक के ईयरली रिटर्न देते हैं, वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड 12 से 15% तक के रिटर्न देते हैं। पर इक्विटी म्यूचुअल फंड लिक्विड फंड से कहीं ज्यादा रिस्की होते हैं और स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होने से उन पर काफी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन लिक्विड फंड कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते और इसी वजह से इनके रिटर्न कम जरूर होते हैं, पर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में बहुत स्टेबल और कंसिस्टेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट है कॉस्ट, यानी एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो वो कॉस्ट होता है जो म्यूचुअल फंड हमसे ईयरली हमारे पैसों को मैनेज करने के लिए लेती है। और क्योंकि लिक्विड फंड के रिटर्न इक्विटी फंड के रिटर्न से बहुत कम होते हैं, इस वजह से हमें उन लिक्विड फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो, क्योंकि हम एक्सपेंस रेशियो में जितना कम फीस देंगे वो हमारे रिटर्न्स में ही ऐड होगा। जनरली लिक्विड फंड्स के एक्सपेंस रेशियो 0.10% से लेकर 0.50% तक होते हैं और किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे वो लिक्विड फंड हो या इक्विटी फंड या कोई और, हमें एक्सपेंस रेशियो को जरूर देखना चाहिए। चौथा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट होराइजन, यानी कि हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों, लिक्विड फंड्स में अक्सर
वैसे पैसे ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी जरूरत हमें 1 साल में होगी। यानी हमने जैसा बताया कि लिक्विड फंड्स को हमें एक सेविंग फंड या इमरजेंसी फंड के फॉर्म में यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने पैसों को ज्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे 3 साल या 5 साल, तो फिर हमें एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 3 से 5 साल में हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में काफी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इस तरह लिक्विड फंड्स हमारी सेविंग यानी कैश के यूज के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और हम इनमें इन्वेस्ट करके अपने पैसों को इन्फ्लेशन से भी बचा सकते हैं, जो हमारे वेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो दोस्तों ये था Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.